गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलम गुप्ता। फ्रेंड्स, आजकल हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ में हम बच्चों का टाइम पर असेसमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कितना सीख गए हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमें जो असेसमेंट करना है वो लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करना है और ये लर्निंग आउटकम हमारे पास में विभाग से जो प्रेरणा तालिकाएं आई हैं उनमें मेंशन है। साथ ही साथ प्रेरणा तालिका में बच्चों के नाम लिखने के लिए भी स्पेस है कि किस बच्चे ने कौन सा लर्निंग आउटकम अचीव किया। उसके लिए वहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं जिनमें हमें उसमें टिक करके बताना है कि इस बच्चे ने ये लर्निंग आउटकम अभी तक अचीव कर लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डाटा को एक रजिस्टर के रूप में रखने के लिए, अपने पास सेव रखने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने प्रेरणा सूची जो हमें विभाग से मिली है उसकी हमने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं और उस प्रिंट आउट को मैंने रजिस्टर के एक पेज पर पेस्ट कर दिया है और दूसरे पेज पर प्रेरणा तालिका की तरह से बच्चों के नाम लिख करके उसके साथ में हमने यहाँ पर कॉलम्स बना लिए हैं जिसमें कि हम मेंशन करेंगे कि किस बच्चे ने अभी तक कौन सा लर्निंग आउटकम अचीव किया है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में सेम लर्निंग आउटकम है। जैसे मैं यहाँ कक्षा 2 के बच्चों के लिए जो प्रेरणा सूची है वो देख पा रही हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा है विषय, फिर लर्निंग आउटकम कोड, उसके बाद में उस कोड से रिलेटेड दक्षता लिखी हुई है। तो जैसे हमारे पास में जो पहला विषय है, इस विषय के लिए यहाँ पर 2 लर्निंग आउटकम हैं, H201 और H202। H4 हिंदी और 2 यहाँ पर क्लास के लिए, ये क्लास 2nd का है क्योंकि। तो जैसे कि H201 पहला जो लर्निंग आउटकम है वो है ग्रेड 2 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। अब मैंने 2nd पेज पर जहाँ पर बच्चों के नाम मेंशन किए हुए हैं उसके सामने कौन कौन बच्चा इस दक्षता को अचीव कर चुका है अब तक, वो हमने यहाँ पर उसके सामने टिक लगा लिया है। जैसे कि हमारे पास पहला बच्चा हिमांशी, ये इस लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया है तो हमने यहाँ पर राइट लगा दिया। इसी तरह से लक्ष्य, नितेश, जो भी बच्चे हैं उनके सामने उन्होंने अचीव कर लिया है तो राइट लगाएंगे, नहीं किया है तो उस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम उस बच्चे के साथ में उसी दक्षता के ऊपर काम कर रहे होंगे जिससे कि वो भी उस दक्षता को अचीव कर लेगा। तो इस तरीके से हम हर दक्षता के लिए देखेंगे कि हमारा कौन सा बच्चा कौन सी दक्षता उसने प्राप्त कर ली है, कौन सा लर्निंग आउटकम उसने अचीव कर लिया है, वो हम यहाँ पर इसमें मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह हम सारे बच्चों के नाम रजिस्टर में मेंशन करके सारे बच्चों का रिकॉर्ड अपने पास में रख सकते हैं। ये तो हुई हिंदी की बात। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये मैथ्स की भी हमने सेम काम किया है। उसी तरह से बच्चे मेंशन किए, उसी तरह से हमारे पास दक्षताएं हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं। तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि हमारे जो कौन से स्टूडेंट है वो कौन सी दक्षता को उसने पा लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम टिक लगाते जाएंगे और जिसको नहीं उसने अभी तक प्राप्त किया है उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम उसके साथ काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये पूरा हमारे पास में बच्चों का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। पहला फ़ायदा। दूसरा ये कि हमें ये सारी प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिकाएं की जो दक्षताएं हैं ये हमें लर्न हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। हमें एक एक बच्चे का हमारा रिकॉर्ड हमारे हाथ में होगा कि कौन बच्चा किस तरह से काम कर रहा है, उस पर हमें अभी कहाँ और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, बाय फॉर नाउ।